और अब आज संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। 2 दिन एसआईआर पर हंगामे में बीत गया। सरकार एसआईआर पर अब चर्चा के लिए तैयार हो गई है। मंगलवार को एसआईआर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इससे पहले सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन ने आज सुबह 9:30 बजे रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। बड़ा सवाल यह कि सरकार के मानने के बाद संसद में शोर थमेगा या नहीं, यानी वक्त तय कर लिया गया है। एसआईआर पर चर्चा का तारीख तय कर ली गई है। अगले सोमवार और मंगलवार को दोनों टॉपिक्स डिसाइड हो गए हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए विपक्ष भी तैयार हो गया है। ट्यूसडे को मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। मैं इस चीज़ को लेकर के सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना ये हमारा जिम्मेदारी है। और सरकार की पहल पर विपक्ष का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव और तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं और हम लोग सभी बातों पर चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष हर तरह से तैयार है, जिस पर भी सरकार चाहे चर्चा शुरू करे, लेकिन एसआईआर हमारी प्राथमिकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, डेट डिसाइड हो गई है, किस विषय पर चर्चा होगी ये भी तय हो गया है, लेकिन इस बीच अब सरकार किस तरह की तैयारी करेगी? आज जो मीटिंग है वो किस बाबत है? देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एसआईआर नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि जो इलेक्शन रिफॉर्म है उसको लेकर के चर्चा करने के लिए तैयार है और इसको लेकर के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान भी आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार को सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर के 10 घंटे अलॉट किए गए हैं सदन के अंदर। उसके बाद जब लोकसभा में ये चर्चा हो जाएगी तो फिर राज्यसभा में 10 घंटे की चर्चा होगी। इसी तरीके से 9 तारीख को जो है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के लोकसभा के अंदर चर्चा होगी। 10 घंटे उसके लिए दिए गए हैं। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बात की सहमति बनी है। हमने कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार अब सहमत है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा करने के लिए। तो उनकी तरफ से आज से कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हंगामा होने के आसार नहीं, लेकिन 9:30 बजे जो इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही है उस बैठक में तय किया जाएगा कि जब ये चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद किन मुद्दों पर आगे चर्चा के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। क्योंकि पहले से ही जो विपक्षी पार्टियां उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ इसके साथ साथ दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उस पर भी चर्चा करने के लिए उनकी तरफ से नोटिसेस दिए गए हैं। तो क्या इसको लेकर के भी मांग सरकार के सामने विपक्षी पार्टियों के द्वारा रखा जाएगा कि इस पर भी चर्चा किया जाए? लेकिन अभी तक या आज की अगर बात करें तो कल जिस तरीके से सहमति बनी है कि इस पर चर्चा होगी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है इसके साथ साथ वंदे मातरम को लेकर के चर्चा होगी, तो आज से संसद के बारे में कहा जा सकता है कि सुचारू रूप से संसद चल सकता है। लेकिन 9:30 बजे की जो बैठक होगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि 11 बजे किस तरीके से संसद आगे चलेगा।